जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगा। बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक में मानसून सत्र पर भी चर्चा होगी, साथ ही विधानसभा में पेश होने वाले नए बिल पर भी मंथन होगा। इसके अलावा कैबिनेट नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा करेगा। आपको बता दें कि इस बैठक के संबंध में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लाया जा सकता है और इन प्रस्तावों का क्षेत्र के विकास के संबंध में योगदान महत्वपूर्ण रहेगा और मानसून सत्र की तैयारी के बारे में भी समीक्षा यहां पर की जा सकती है। आपको बताते चले कि कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाने और उन फैसलों को लागू किए जाने के लिए प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। नगर निकाय चुनाव और भी यहां चर्चा हो सकती है। नगर निकाय के चुनाव सामने हैं, ऐसे में साय कैबिनेट इस बारे में भी निर्णय ले सकती है कि आखिर चुनाव कैसे करवाने हैं। और बात करेंगे इस बैठक के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। आकाश, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण और क्या विषय रहेंगे इस बैठक पे? जी, आज की कैबिनेट बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में 22 तारीख को जो है वो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा का विष्णुदेव सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। ऐसे में कई जो संशोधित विधेयक है उसको लेकर विचार चल रहा है, तो कैबिनेट की बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। अनुपूरक बजट को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो है सभी मंत्री अपने अपने विभाग और योजनाओं की जो पूर्व में समीक्षा की थी उसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देंगे। कई योजनाओं को लेकर बजट की मांग हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो निर्णय होने वाला है उसकी उम्मीद है कि ली जा सकती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किस तरीके से महापौर का चुनाव कराया जाना है, क्योंकि वो ये चुनावी मुद्दा भी बना हुआ था। जो आज कैबिनेट बैठक होने वाली, इससे पहले जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की और बारी बारी जो योजनाएं चल रही है, जो विभाग की गतिविधियां चल रही है उसके बारे में जाना है। आज 3 बजे महानदी मंत्रालय भवन में बैठक होना है। शाम 5 बजे तक ये बैठक होगा, तो कई अहम निर्णय इसमें सामने आएंगे। जी, लेकिन आकाश, जो ये निर्णय लिए जाएंगे नगर निकाय चुनाव के संबंध में, कोई प्रस्तावों की बात कि कौन से प्रस्ताव रहेंगे? आगामी मानसून सत्र भी विधानसभा का होना है, उसके संबंध में भी क्या तैयारियां, क्या समीक्षाएं रहेंगी? किस तरह से ये काम होगा? देखिए, मानसून सत्र 22 तारीख को होना है, कुछ ही दिन बचे हैं। स्वाभाविक सी बात है उसको लेकर चर्चा होगी, सभी मंत्रियों में चर्चा होगी क्योंकि पहला मानसून सत्र है। इसको लेकर जो अनुपूरक बजट भी लाया जाना है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। विभागवार इसमें मुख्यमंत्री सभी विभागों की जानकारी लेंगे, योजनाओं के संबंधित जानकारी लेंगे। आपने देखा होगा पहले भी जो लगातार समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री ने ली है, योजनाओं पर फोकस किया है और नीतिगत निर्णय लिए जाते रहे। जितने भी कैबिनेट की बैठक अभी हुई है, इससे पहले नीतिगत निर्णय, बड़े बड़े निर्णय हुए, अहम निर्णय लिए। मोदी की गारंटी को पहले फोकस किया गया, इसके बाद धीरे से विभागीय स्तर पर जो कई बदलाव है जो लोगों के लिए बेहतर साबित होते हैं वो किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सभी विभागों को फोकस है और इसमें जो निर्णय सामने आने वाला है वो सरकार की नीतियों को लेकर होगा, जनहित को लेकर होगा। जी, स्वाभाविक है और इसके लिए प्रयास भी जो लगातार किए जा रहे हैं उन्हें आज संभव है कि एक मकाम तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में आज से कांग्रेस की 2 दिन तक मैराथन बैठक शुरू हो जाएगी। आज और कल कांग्रेस की यह बैठक होनी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर यह बैठक होगी। रायपुर के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेताओं की इसमें शुमारी होगी और उपचुनाव संबंधी चर्चा भी हो सकती है और साथ ही आगे आने वाले 5 सालों में किस तरह से लोगों के बीच रहना है, हार जाने के बाद भी कैसे अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है, लोगों के बीच रहने के क्या विषय हो सकते हैं और एक जनप्रतिनिधि बनने से पहले
ग्राउंड जीरो पर क्या काम करने की आवश्यकता होती है, संभव है कि इस बारे में भी चर्चा यहां पर हो। आज और कल कांग्रेस की ये बैठक होनी है रायपुर में। आज कांग्रेस की इस मैराथन बैठक में और क्या विषय शामिल किए जाएंगे, ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्य समिति की भी बड़ी बैठक होनी है। रायपुर में 10 जुलाई को यह बैठक होगी। नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन होना है। बीजेपी के पदाधिकारियों को संदेश मिल चुका है। 2000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इसमें मौजूद रहेंगे। निकाय और पंचायत चुनावों पर मंथन होगा। आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क तय किए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है छत्तीसगढ़ में कार्य समिति की, और इन दोनों ही बड़ी बैठकों पर बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, पहले कांग्रेस की इस बैठक की बात करें जो कि 2 दिन तक चलनी है। भूपेश बघेल सरीखे और भी नेता शामिल होने वाले हैं। ये मुद्दा क्या रहने वाला है इसका? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, और हाल ही में समीक्षा बैठक ली गई जहां पर हार की वजहों पर जो है वो चर्चा की गई, जिसके बाद अब 2 दिनों तक कांग्रेस में फिर मैराथन बैठक है वो देखने को मिलेगी। आज से बैठकों का दौर जो है फिर वो जारी रहेगा, और इस 2 दिन के बैठक में कई अहम मुद्दों पर माना जा रहा है कि चर्चा जो है वो हो सकती है, क्योंकि हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और आज की इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे, और इसके अलावा जो है जिला अध्यक्षों को भी आज की इस बैठक में बुलाया गया है। ऐसे में जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी, और उसके बाद आगामी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर भी आज की कल जो है वो चर्चा होनी है। 10 जुलाई को उपचुनाव को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव से पहले संगठन में कई पद जो है वो रिक्त है, जैसे प्रदेश महामंत्री, सचिव, जिला अध्यक्षों की जो है नियुक्ति की जानी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव से पहले इन पदों पर नियुक्ति हो जाए, और इससे पहले ही संगठन को मजबूत करने का काम भी जो है पार्टी कर ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर 2 दिनों की बैठक जो है वो रखी गई है, और इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति कांग्रेस में तैयार की जाएगी। साथ ही आगामी कार्य योजना भी पूरी तरह से तैयार की जाएगी, और किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहे इस पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। जी, लेकिन बीजेपी की भी बैठक होनी है तनु, जो कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है कल, ये बैठक होनी है जिसमें कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। कार्य समिति क्या तय करने वाली? नगर निकाय चुनाव का भी विषय रह सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी में भी कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी जो है वो शामिल होंगे, और तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के भी शामिल जो है कल के इस बैठक में होंगे। इस बैठक में भी मेन मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव रहेगा, क्योंकि कुछ माह बाद ही नगरीय निकाय चुनाव आने वाले, और ऐसे में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा का एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ठीक उसी तरह से बेहतर परफॉर्मेंस नगरीय निकाय चुनाव में रहे, इसको लेकर तैयारी की जाएगी। आगामी रणनीतियां बीजेपी में भी तैयारी की जाएगी। साथ ही जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और किस तरह से किस तरह से योजना जो है लोगों तक पहुंच रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से क्षेत्र में हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जाएगी, जिससे आगे नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, ठीक उसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और रायपुर में आज से कांग्रेस की 2 दिन की मैराथन बैठक होनी है। आज और कल ये बैठक होनी है। दरअसल इस बैठक के बारे में जो डिटेल्स हमने आप तक पहुंचाई, उसके अलावा कुछ और खबरों पर भी अब नजर डालेंगे। इस बैठक पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बता दें दुर्ग से क्या खबर आ रही है, जहां पर कार में स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया और कान पकड़कर उनसे उठ बैठ लगवाई। हालांकि ये स्टंटबाजी की कोई मुफीद सजा नहीं है, लेकिन ये उन्हें याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये इस तरह की उनकी पहली गलती हो सकती है, तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। स्टंटबाजों पर चालानी कार्रवाई की गई और आगे कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया, अन्यथा इस पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। शराब के नशे में स्टंट करने का ये वीडियो यही किस तरह से बनाया जा रहा है, कार के ऊपर लटक कर
जो जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाया जा रहा है। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू की घटना है। कपड़े चेंज करने का भी पुलिस ने मौका नहीं दिया। उसी दिन जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया गया उसी दिन पुलिस ने पकड़कर इन पर कार्रवाई की। देखिए वीडियो में भी वो उसी तरह के सेम कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं और पुलिस ने उसी दौरान इन्हें रियल टाइम में पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई स्टंटबाजों के खिलाफ। बलरामपुर में परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया और एक्शन कुछ इस तरह का है जो कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि मालवाहक गाड़ियों में लोगों को भरकर ले जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ से पहले भी सामने आ चुकी है, जिसमें हमने देखा कि एक मालवाहक गाड़ी के पलट जाने की वजह से 19 लोगों की, एक ही गांव के 19 लोगों की मौत हो गई थी। और वो हृदय विदारक दृश्य आंखों के आगे गाहे बगाहे आ ही जाता है। ऐसे में लोडिंग गाड़ियों में लोगों को भरकर लेकर जाना खतरनाक हो सकता है और इसके उदाहरण समय समय पर सामने आते भी रहे हैं। और ऐसे में अब और उदाहरण ना सामने आए, इसके लिए ये कार्रवाई की गई। 7 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। बसंतपुर पुलिस ने एक्शन लिया। और खबर का बड़ा असर, जहां जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मालवाहक गाड़ियों पर एक्शन लिया गया। दरअसल मालवाहक गाड़ियों से मजदूरों को उतारा गया और गाड़ियों में मजदूरों को ठूस ठूस कर भरकर ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई, जिसमें मालवाहक गाड़ियों पर एक्शन लिया गया है। और आप देखिए तो यहां की जो हालत है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं और ये बहुत ही दुखद होता है। महिलाओं को आप देख सकते हैं इस मालवाहक गाड़ी में से उतरते हुए, और जो हादसा हमने देखा बरपा था, 19 लोगों की जान गई, तो उसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक थी। गाड़ी नहीं है, मालगाड़ी है। मालवाहक पे यात्री बिठा के ले जा रहे हैं, पर कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और ऐसे ठेकेदारों को भी चिन्हांकित किए जा रहे हैं जो अपने फायदे के लिए इन मजदूरों को बस में ना भेज करके पिकअप में या मालवाहक गाड़ियों पे भेज रहे हैं। चिन्हित करके उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई, चालानी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। घूसखोर पटवारी को निलंबित कर दिया गया। किसान से रिश्वत लेते हुए इसका वीडियो वायरल हुआ था। 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उस वक्त हमने उस वीडियो की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब एक्शन हो गया है तो प्रशासन ने ही न्यूज 18 की खबर की पुष्टि की है और इस पर एक्शन लेते हुए खबर का कितना बड़ा असर हुआ, इस बारे में भी पूरी तरह से इस पर मोहर लगी। न्यूज 18 लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें जो उठाता रहा है, उसका असर भी हो रहा है। लगातार समय समय पर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। और ये एक मामला जो सामने आया था कवर्धा से, जहां पर न्यूज 18 ने ये वीडियो दिखाया था। देखिए किस तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त, ये भ्रष्टाचार की दीमक सिस्टम को खाए जा रही है। एक किसान जो मेहनत मजदूरी करके खून पसीने से अन्न उगाता है, उस किसान से रिश्वत ली जा रही है। क्या ये 10,000 रुपए उस किसान की गाढ़ी कमाई से लेना किसी भी तरह से उचित है? ये आप तय कीजिए। घूसखोरी यहां पर करता हुआ पटवारी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका एक बड़ा असर हुआ। उस पटवारी को अब निलंबित कर दिया गया है। और ये घूस लेना कितना खतरनाक हो सकता है, जो लेने की इच्छा रखते हैं ये तस्वीरें देखकर समझ जाएं। और बिलासपुर में डरा रहा है डायरिया। जी हां, डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है, चूंकि मस्तूरी बिल्हा में 17 नए मरीज सामने आए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती किया गया है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है,
लेकिन शारीरिक कमजोरी से यहां खतरा लगातार बना हुआ है। जिले में अब तक कुल 150 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके संबंध में अलर्ट भी जारी किया है और डायरिया जो कि गंदे पानी का सेवन कर लेने की वजह से फैलता है, ऐसे में सावधानी पूर्वक, क्योंकि बारिश के समय में बैक्टीरियाज बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो पीने के पानी की सफाई को सुनिश्चित जरूर करें, साफ पानी ही पिएं, इस बात का ध्यान रखें। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां एक शख्स से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 86,358 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पिता को ये रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पैसे नहीं मिलने पर कस्टमर केयर से संपर्क किया और फर्जी निकली कस्टमर केयर की साइट। फर्जी साइट चलाने वालों ने ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसने 86,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फर्जी कस्टमर केयर साइट चलाई जा रही है, तो आप इस बारे में भी एक्टिव रहें, अवेयर रहें, सावधान रहें, ये जरूरी है। इस तरह की खबरें दिखाने के पीछे सिर्फ ये जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने का भी मकसद हमारा रहता है, ताकि आप इस तरह की ठगी का शिकार न हो। और बड़ौदा बाजार में 5 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया कलेक्टर ने। दफ्तर से गायब मिलने पर अधिकारी ने इन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है। इनसे यह पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। बिना सूचना के गायब हैं। खाद्य, श्रम, खनिज अधिकारियों का यह हाल है, तो ये आखिर कैसे अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे? काम के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है इन अधिकारियों के लिए, विशेषकर चूंकि इनके साथ सीधा जनता की डीलिंग होती है। जनता सीधा इनके साथ, इनके पास मदद के लिए आती है, और ये अधिकारी अगर अपने टेबल पर नहीं होंगे, अपने दफ्तर में नहीं होंगे, तो आखिर जनता कहां जाएगी। अब इस पूरे मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अब देखना होगा कि एक्शन आगे और क्या कुछ लिया जाता है। और खबर कोंडागांव से, जहां 10वीं की छात्रा ने फांसी लगा ली। 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रिश्तेदार के घर रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। हालांकि आत्महत्या के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया, कोंडागांव से दुखद मामला। 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और 16 साल की महज ये छात्रा थी और रिश्तेदार के घर पर रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। और आखिर ऐसे क्या कारण बने कि इस छात्रा को ये कदम उठाना पड़ा? बहरहाल ये जांच का विषय हो सकता है और जानना का ये विषय है कि आखिर एक 16 वर्षीय छात्रा जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है, उसके ऊपर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म करना मुनासिब समझा। बात करेंगे विवेक श्रीवास्तव से। विवेक, कुछ पता चला कि बच्ची ने आखिर क्यों आत्महत्या की? को आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे कि कुछ पता चला कि आखिर बच्ची ने आत्महत्या क्यों की? जी हाँ, देखिए, बच्ची के पास में एक मोबाइल मिला था, जिसे लेकर परिवार वालों ने उसे डांट फटकार लगाई थी और ये हफ्ते भर पहले का मामला है, जिसके बाद से बच्ची थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। शायद कारण वही हो सकता है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ मामले का खुलासा होगा। लेकिन विवेक, ये कब की घटना है? परिवार की तरफ से क्या कुछ कोई बात कही जा रही है? कोई बात जांच की, या जिन रिश्तेदारों के यहाँ वो रह रही थी वहां से कोई बात सामने आई हो? देखिए, रिश्तेदारों के यहाँ से यही बात सामने आई है कि उस बच्ची के पास से पता नहीं कहाँ से एक मोबाइल आया हुआ था, जिसको लेकर परिवार वालों ने डांट फटकार लगाई थी और उससे पूछताछ की थी कि मोबाइल किसने दिया है। और ये करीब 4-5 दिन पहले की घटना है और अभी मामला पुलिस के संज्ञान में आया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या है। और परिवार वाले संभावना यही जता रहे हैं कि परिजनों ने जो डांट फटकार लगाई है, उसके कारण लड़की ने इस तरीके का आत्मघाती कदम उठाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में 35 से 40 लोगों को लेकर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें, हालांकि ये बस पलटी जरूर, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया था। बहुत ज्यादा चोट लोगों को नहीं आई है, हल्की फुल्की चोट जरूर लगी थी। और ये देखिए, ये हादसे के बाद की एक तस्वीर जो इस वक्त बलरामपुर से सामने है, जिसमें 35 से 40 लोग बस में सवार थे और चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मदद के लिए दौड़ लगाई और
वहां पर पहुंचे फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। राहत की बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हल्की फुल्की चोट यात्रियों को जरूर आई, हालांकि कारण क्या रहा, आखिर ऐसे कैसे बस पलट गई, ये एक जांच का विषय जरूर है। और कवर्धा में डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर चालक की इस हादसे में दुखद मौत हो गई। खलासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और इस खलासी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ था। कोतवाली थाने के रानी सागर गांव के पास यह हादसा हुआ और हादसे के बाद खलासी जो गंभीर रूप से घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। और अंबिकापुर में नाबालिग मजदूर की बेटी से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल मजदूर के दोस्त ने ही इस कुकृत्य को अंजाम दिया और इस पूरे मामले में बेटी समान युवती के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ माफ कीजिएगा, दुष्कर्म किया गया और आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोस्त ना रहा, हैवान बन गया और अपने दोस्त की बेटी के साथ ही इस कुकृत्य को उसने अंजाम दिया। नाबालिग से दुष्कर्म का यह पूरा मामला जो अंबिकापुर से सामने आया। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। साय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक। सीएम विष्णुदेव साय